Hi guys, welcome back to my channel. I am Divya. So this video is too emotional. अगर आप ज़्यादा ही इमोशनल है तो ना देखिए ये वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़. ओके आई नो बहुत कोई पूछेंगे कि ये वीडियो क्यों अपलोड किया. तो यहाँ पे मैं बहुत सारा क्लिप्स ऐड की हूँ. तो बहुत इन्जॉयमेंट वाली भी वीडियोस है. हम साथ रहे हैं तो बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी. बहुत सारी पिक्चर्स वीडियोस में मैं नहीं डाली हूँ. तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट माय फ्रेंड. दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय फ्रेंड. एक्चुअली मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं बट मेरी क्लोज़ फ्रेंड है प्रिया और सबना. सबना मेरी बेस्ट फ्रेंड और प्रिया मेरी और एक फ्रेंड. तो और एक फ्रेंड है जो वो बाहर रहती है. बेसिकली प्रिया अपने मामा के घर रहती है. छोटे से वो जब भी आई थी तभी से वो बोली थी कि मैं अपने मामा के घर पे ही रहूँगी. तो वो मामा के घर पे शिफ्ट हो गई थी. आफ्टर ऑल सब कुछ होने के बाद, पढ़ाई और होने के बाद, ख़त्म होने के बाद 12th का एग्ज़ाम नहीं हुआ बट वो बोली थी कि 12th के बाद ही मैं अपना घर चले जाऊँगी. उसका घर है हरिद्वार. तो वहाँ पे वो रहती है एक्चुअली. बट द थिंग इज़ प्रिया जैसे कि छोटे से रही है तो उसके सामने में बहुत सारे उसके फ्रेंड्स हैं जो उसके छोटे साथ रही है, छोटे से रही है. स्कूल हो, कहीं भी हो, खेलना हो, सब कुछ साथ में हुआ है. तो दिस इज़ अ पार्ट, मतलब वो हम लोग हमारी लाइफ की एक पार्ट है. एक वो सिर्फ हमारी दोस्त नहीं है. वो सीरियसली सी इज़ सो काइंड पर्सन. वो हम लोग के लिए बहुत कुछ है. मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि वो हम दैट व्हाट शी इज़ फॉर अस. Happy birthday to you. Happy birthday. अरे जोर से काट, भोग दे उसको. ये आफ्टर ऑल प्रिया डिसाइड की थी कि वो अपनी मम्मी के पास रहेंगी क्योंकि छोटी से वो यहाँ पे रही है. अब उसका मन था कि मैं अपने मम्मी के पास रहूँ करके. तो वी कांट फोर्स हर. बट हम लोगों को बुरा लगा था. हम लोगों ने बोला था कि रह जाए यहाँ पे थोड़ा सा. तो सब कुछ होने के बाद से डिसाइडेड दैट नहीं, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए. वहाँ पे वो पढ़ाई और करने वाली थी. तो हियर आर सम क्लिप्स. उसके बर्थडे के टाइम हम सरप्राइज़ दिए थे. तो आप ये इंजॉय करो. उसके बाद मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ. तो यहाँ पे हमारा स्कूल का लास्ट डे भी था. हम बहुत इमोशनल थे. बट प्रिया एक मतलब हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है. वो जब जा रही थी तो हम सब के सब इमोशनल हो गए थे. मेरा बात ही तो अलग था. मैं गई थी दुर्गा पूजा शॉपिंग के लिए, जैसे कि मैं आपको बताई थी. उसके बाद मुझे किसी ने बताया, मतलब उसी के फ्रेंड ने बताया मेरे को दैट शी इज़ लिविंग फ्रॉम हियर. বল 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 কি বলতে চাস? স্কুলে নিয়ে কি বলতে চাস? স্কুলে নিয়ে কি বলতে চাস? বাই টাটা. অনেক ভালোবেসেছিলাম, অনেক ভালো নাম্বার দিয়েছে. আজকে লাস্ট. বাই বাই. तो मुझे पता चलते ही मैं रोने लगी थी. मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी वरना बहुत कुछ जज करेंगे कि फ्रेंडशिप में ऐसे वैसे हो रहा है. तो बाय द वे यहाँ बहुत कोई सोचेंगे कि ये फ्रेंडशिप का दिखावा है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत कोई पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं, बताइए क्यों वो गई. तो इसलिए मैं बता देती हूँ पूछेंगे और डिटेल्स हम में. ऐसे ही देखेंगे. बेचारी. So sad. প্রিয়া আমি কেমন লাগছে? হেভি. আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিজে তারিফ করতে হয়. জিজ্ঞেস করে মানে তো দেখে আমার হয়ে গেছে. আর কিছু মানে কমেন্ট আসছেই না মুখ থেকে. এত সুন্দর লাগছে. হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে হয়েছে. कि उसके जाने के बाद सही में हम सब बहुत ज़्यादा रोए थे. बहुत बुरा लगा था. वो जैसे कि हमारे कांटेक्ट में रहने वाली है बट एक कांटेक्ट और सामने रहना बहुत डिफरेंस है दोनों में.
सामने रह के हम साथ में मार्केट जाना, कहीं भी जाना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स फिलअप कुछ भी करना होता है, स्कूल का काम, कॉलेज का काम या मार्केट जाना, कहीं भी हम जाते थे ना तो साथ ही में जाते थे। उसको एक कॉल करते ही वो कभी ये नहीं बोलती थी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। सी इज़ ऑलवेज़ हेयर फॉर मी एंड आगे भी रहेगी, हम आगे भी उसका साथ है, हमेशा है। बट द थिंग इज़ वो यहाँ से जब गई तो हम सही में हम लोगों को बहुत ही बुरा लगा। তোর জন্য গিফট। হ্যাঁ, এটা কি? এটা কানের। এটা ক্যাপচার করে রাখছি, পরে আমার মেমোরিজের জন্য লাগবে, মেমোরিজের জন্য। ওয়ান পিস ভালো লাগছে? আমার তরফ থেকে তোকে গিফট, তুই চলে যাচ্ছিস বলে। তোকে মা কাল বল দিয়েছিল না? মা কাল তোকে বল দিয়েছিল না? আমাকে মা বললো, আমি জানি আমাকে মা বললো। এটাও আমার তরফ থেকে গিফট। এটা তুই নিজে কিনেছিস? হ্যাঁ, এটা তো নিজে। तो एज आई सेड इन दुर्गा पूजा शॉपिंग हॉल दैट मैं एक फ़्रॉक ली हूँ किसी के लिए, वन पीस ली हूँ किसी के लिए। वो जो वन पीस था वो प्रिया के लिए ही था, तो यहाँ आप देख सकते हो। वैसे मम्मी थोड़ा सा बता के थोड़ा सरप्राइज़ थोड़ा सा चौपट कर दी, बट ऑल इज़ वेल। उसको बहुत पसंद आया ये ड्रेस, तो बेसिकली ये मेमोरीज़ के लिए मैं ली हूँ। तो मेमोरीज़ क्या, ऐसे भी बहुत सारी मेमोरीज़ है, बट मैं चाहती हूँ कि उसको थोड़ा सा जाने के पहले गिफ्ट दे दूँ, तो उसको बहुत ही पसंद आया ये। यहाँ तक कि मम्मी पापा और भी मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग सब इमोशनल हो गए थे, जैसे कि वो हम लोग के बहुत ही करीब टच में है। এটা খুব সুন্দর লাগছে। बाय द वे, प्रिया के साथ सिर्फ मेरा फ्रेंडशिप ही नहीं है, बहुत ही गहरा फ्रेंडशिप है। एंड हम कहीं भी जाते हैं ना तो हम साथ में जाते हैं। लाइक मेरी और भी फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी जाते हैं, चाहे वो कॉलेज का कोई काम हो, चाहे वो स्कूल का कोई काम हो, या कोई डॉक्यूमेंट्स, या मार्केटिंग करना हो, शॉपिंग करना हो, मार्केट जाना हो, या बैंक जाना हो, कहीं भी जाना होता है तुम साथ में जाते हैं। रेस्टोरेंट जाना हो, कहीं भी जाते हैं तो साथ में जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बट वही मुझे सोच के बहुत बुरा लगता है कि ट्यूशन क्लासेस भी मुझे अब अकेले जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ मार्केट में भी वो आती थी मेरे साथ, घूमते थे, हम साथ में खाते पीते थे, गोलगप्पा और इन्जॉय करते थे। बट अब मुझे वो चीज़ अकेले करना पड़ेगा। भले मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट द थिंग इज़ कि ये आ जाया करती थी हमेशा, अब ये नहीं आएगी। और इसके चले जाने के बाद जो फीलिंग्स है वो मैं नहीं बता सकती। और इसके चले जाने के बाद मुझे यही लगता है कि ये कुछ दिन के लिए बस घूमने गई है, ये पता ही नहीं लगता है कि वो मतलब हमेशा के लिए गई है। आई नो 1 या तो 2 ईयर्स में आती रहेंगी वो, बट द थिंग इज़ कि बुरा तो लगता ही है। हम सबको का होश ख़राब हो गया था दैट सी इज़ गोइंग फ्रॉम हियर, सी इज़ लिविंग अस। सो यही है, आप देखते रहो, कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दूँगी। আবার তাও চলে গেল সবাই। আমাদের ব্যাচটা তুলব। কটা বাজছে? 5:08 হয়ে গেল। ট্রেন सो वो पूजा का डे 9 में गई थी, नवरात्रि के दिन ही गई थी वो, और हम गए थे, हम सारे दोस्त मिल के, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, उनकी फैमिली वाले सब हम आए थे स्टेशन में उसे ड्रॉप करने, ट्रेन में ले जाने के लिए। तो बहुत इमोशनल थे, रो रो के हम सबका हालत टाइट हो गया था। बाय प्रिया, बाय प्रिया, बाय बाय। फोन करिস, ওকে সরো।
फोन करियो जो হ্যাঁ उठा ले ডলি ভিতর ঢোক হ্যাঁ পিছনে आई नीड टू टेल साइड देख सबके কাঁদবি না একদম কাঁদবি না টাটা কাঁদবি না ওদিকে যাও उसको बाय बाय करते टाइम हम लोग सही में रो दिए थे। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, इसके साथ तो मेरा बहुत सारे पिक्चर्स है, सारे पिक्चर्स शेयर नहीं कर सकते, बट जो है मैं कुछ पिक्चर्स शेयर की आप देखो। दिस इज़ अ वेरी 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 इमोशनल वीडियो, आई नो। तो बहुत कुछ बोलने वाले हैं, बट आई डोंट केयर। मुझे एक मेमोरीज़ के लिए ये वीडियो डालना था, तो आई एम पोस्टिंग दिस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा, दिस इज़ अ वेरी इमोशनल वीडियो। आई नो आप लोग भी इमोशनल हो गए, आप लोग इमोशनल नहीं करना चाहते, बट मुझे शेयर करना था। तो यहाँ हम जहाँ भी जाते थे सब साथ में जाते थे, 3 फ्रेंड्स मिलके, एंड आई एम फीलिंग सो बैड। मुझे अभी भी ये सारे क्लिप्स देखती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सबसे बुरा लगता है जब वो मैं ट्रेन में जब मैं उसे बाय बाय बोल रही थी तब। बाय द वे बहुत कोई सोचेंगे कि दिखावा है फ्रेंडशिप का, तो प्लीज़ डोंट थिंक दैट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइक